चलिए बच्चों, पेपर का करते हैं अपन एनालिसिस। नीट 2025 पेपर का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। क्यों अब की बार मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ पेपर है अपना, और क्यों कट ऑफ बहुत लो जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर देखिएगा कि अगर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक से 11 क्वेश्चन थे अपने पास में, और ऑर्गेनिक से 16 क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री से 16 और प्रैक्टिकल से 2 क्वेश्चन मिले। अगर अपन क्लास वाइज बात करते हैं तो 11th क्लास की इनऑर्गेनिक से 5 क्वेश्चन थे, 11th की ऑर्गेनिक से 8 और फिजिकल से 9 क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक 12th की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक के 8 क्वेश्चन थे, फिजिकल के 7 क्वेश्चन थे और प्रैक्टिकल के 2 क्वेश्चन थे। अगर अपन ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करते हैं तो 32 क्वेश्चन अप्रोक्स 32 क्वेश्चन को अपन इजी लेवल का कह सकते हैं। 12 क्वेश्चन मॉडरेट थे जिसको इजी नहीं कह सकते, और 1 क्वेश्चन टफ लेवल का था केमिस्ट्री के अंदर। चलिए, केमिस्ट्री के बाद बात आती है बायोलॉजी की। मतलब कुल मिलाकर के पूरे 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करना भी हर बच्चे के बस की बात नहीं है। मैं रैंकर से स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, उन्हें भी पूरे 45 क्वेश्चन करने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। अब देखो, बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी का पेपर कैसे इजी होता है, कैसे टफ लेवल की तरफ जाता है, बहुत समझने वाली बात है। देखिए, एक तो होते हैं सीधे 4 ऑप्शंस दिए, सीधा आंसर आ गया, ऐसा पेपर नहीं था। आप ध्यान से देखिए, अगर सिंगल ऑप्शन की बात करते हैं तो सिंगल ऑप्शन में मात्र 45 क्वेश्चंस थे, 45 क्वेश्चन मतलब आधा पेपर। और उसके बाद में डायग्राम बेस्ड थे 4 क्वेश्चन। अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन थे आपके 8। ऑप्शन इन ऑप्शंस मतलब एक ऑप्शंस है, उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस जुड़े हुए थे। मतलब एक ऑप्शंस को देखने में बच्चे को ABCDEFG चेक करना पड़ रहा था। ऐसे भैया क्वेश्चन से 17, और बायोलॉजी को ये 2 टाइप के क्वेश्चन टफ लेवल की तरफ ले जा रहे हैं। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन 5 और ये 17, तो कुल मिलाकर के, और कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन थे 11। तो ये वाला एरिया जो है वो बायोलॉजी को टफ लेवल की तरफ ले जा रहा है, बायोलॉजी को लेंदी बना रहा है। अगर मैं क्लास वाइज बात करता हूं तो 11th क्लास के मतलब आपके ओवरऑल अगर पेपर के लेवल की बात करें अपन पहले, तो इजी क्वेश्चन अपन 35 से 40 मान सकते हैं। बच्चों की प्रिपरेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। मॉडरेट की बात करें, लगभग 30-35 क्वेश्चन मॉडरेट थे। और टफ लेवल की बात करें तो बच्चों की प्रैक्टिस के आधार पर किसी को 10, मिनिमम 10 क्वेश्चन हर बच्चे को टफ लगे, और मैक्सिमम जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है उन्हें 20 तक क्वेश्चन भी टफ लगे हैं। इसका कारण है ऑप्शन इन ऑप्शन के क्वेश्चंस जिनकी संख्या 17 थी। यह सबसे बड़ा कारण था। फिजिक्स में आइए, फिजिक्स में 11th क्लास से आए थे 24 क्वेश्चन, 12th से आए थे 21 क्वेश्चन। अपन बात करते हैं पेपर के लेवल की। देखिए, 23 क्वेश्चन मतलब आधे से भी कम, आधा पेपर, लगभग अप्रोक्स आधा पेपर अपन इजी कह सकते हैं। मॉडरेट में देखिएगा लगभग 9 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और टफ और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से 13। मतलब ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो कैलकुलेशंस हो रही थी बच्चे की, पहले तो इन क्वेश्चन को समझना मुश्किल, और समझ भी गया बच्चा और कैलकुलेशन करने बैठा तो एक एक क्वेश्चन को 5 से लेकर के 7-7 मिनट, 8-8 मिनट बच्चों को कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। तो इस टाइप के ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब 2 क्वेश्चन जो अब की बार बहुत स्पेसिफिक डाले थे, एक था मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन था, और एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड था। ये बिल्कुल न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन थे, बिल्कुल नए बने हुए क्वेश्चन हैं। ये अगर मैं टोटल पेपर का एनालिसिस करके देखूं, तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जैसे मेरा पहला वीडियो गया था, मैंने बताया था
कि पेपर हमारा टफ लेवल की तरफ जा रहा है, मॉडरेट से टफ लेवल पूरा पेपर, और जो कट ऑफ की बात चल रही है वो काफी नीचे जाएगी, अनएक्सपेक्टेड नीचे जाएगी, जिसके बारे में पूरा इंडिया अभी सोच भी नहीं पा रहा है। वहां तक नीचे आपकी कट ऑफ जा सकती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, और बच्चों, आपका आंसर की मैच करने के लिए जिनके पास में कोड नंबर, जिसके पास कोड 48 है, उन बच्चों के लिए आंसर की हमने डाल दी है। क्योंकि बच्चों देखिए, सभी की आंसर की बनाना अभी काफ़ी टिपिकल है, सभी कोड के हमें आपस में पेपरों को बैठ के मैचिंग करनी पड़ेगी। उस हिसाब से अभी तक हमारी जो आंसर की बी स्क्वायर की तरफ से तैयार हुई है वो केवल और केवल कोड नंबर 48 की तैयार हुई है। ये आपकी फिजिक्स की आंसर की है, केमिस्ट्री की आंसर की है, ये आपकी पूरी बायोलॉजी की आंसर की है। तो आंसर की से आप अपना पेपर का मिलान कर सकते हैं कि कितना आपके क्वेश्चंस राइट जा रहे हैं। डायरेक्ट वो बच्चे अभी इसका फायदा उठा सकते हैं जिनका कोड 48 था। बच्चों, अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूं आपसे, पेपर का एनालिसिस के साथ साथ हम फाइनली आपको ये बताने का भरसक प्रयास करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कहां तक डाउन जा सकती है। ये तो निश्चित मानिए, भूल जाइए 2024 वाली कट ऑफ को, भूल जाइए 2023 के कट ऑफ को भी, मतलब 23 और 24 से बहुत नीचे कट ऑफ जाने वाली है। मतलब ये पेपर नीट की ओरिजिनल याद दिला रहा है। जब वो एम्स का पेपर होता था, एम्स के अंदर क्वेश्चंस आते थे, उस लेवल के फाड़ू क्वेश्चन भी आपके पास फिजिक्स में डले हैं। इसलिए बिल्कुल मस्त रहिए, एक बार अपने आंसर की को मिलान कर लीजिएगा, एक बार वापस इसको रिवाइंड करके, और पूरे पेपर का जो मैंने एनालिसिस करवाया, हमारी फैकल्टी टीम ने पूरी मशक्कत करके और पेपर का एनालिसिस किया है। आपको केमिस्ट्री का, आपको बायोलॉजी का और आपको फिजिक्स का पूरा एनालिसिस हमने करके दिया है, और इसको बहुत बेहतरीन ढंग से आप एक बार देखिएगा और मस्त रहिए। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, हमारी केवल प्रेडिक्शंस है बच्चों के व्यूज और फैकल्टी के व्यूज के आधार पर कि पेपर पूरा का पूरा मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ था, इसलिए कट ऑफ काफी नीचे जाने वाली है। इसलिए मस्त रहो और अभी आराम से रिलैक्स होकर के घर पहुंच चुके होंगे सभी बच्चे, है ना, और मस्त रहिए। और मतलब जो ना, किसी प्रकार की भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के कयास ना लगाएं। पेपर टफ होने के कारण मैं फिर कह रहा हूं, मेरिट काफी लो जाएगी। इससे पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी दिया कि क्या कट ऑफ जा सकती है। फिर जुड़े रहिए बी स्क्वायर की सारे चैनल से, यूट्यूब चैनल से, हमारे फेसबुक पेज से, जो भी हमारे टीम के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, बच्चों के व्यूज से जो हमें जानकारी मिलेगी, वो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।